और युद्ध से जुड़ी इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत। ईरान के एक बड़े नेता से हो रही है बात। यूएस ईरान जल्द ही सहमति बनाएंगे। इजराइल भी समझौते से खुश होगा। बीती रात ईरान के नेताओं से बात हुई। तो कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कल सुबह होते होते नहीं बदला तो शायद अब ईरान और इजराइल अमेरिका का ये युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बीती रात ईरान के नेताओं से बातचीत हो रही है। इसमें जारी जंग के बीच जम्मू कश्मीर से इंसानियत की एक अलग ही तस्वीर हमें मिली है। यहाँ बडगाम में लोग ईरान के प्रभावित लोगों की मदद के लिए एकजुट हुए और सोना, चांदी और नकदी का दान किया। यहाँ लोग एक जगह इकट्ठा हुए और ईरान के प्रभावित लोगों के लिए सोना, चांदी और नकद दान किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी इस पहल में शामिल हुए। कश्मीर के लोगों ने तांबे के बर्तन, महिलाओं ने अपने गहने और नकदी इकट्ठा की, बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ी। इस एकजुटता को ज्यादा खास बनाया बच्चों ने अपनी बचत दान देकर। इस महिला ने तो अपने दिवंगत पति की याद में रखा सोना भी दान कर दिया, जो इस पहल को और भावुक बना देता है। ईरान में जारी संघर्ष के बीच हुए नुकसान को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। ईरान के दूतावास ने भी भारत के लोगों की इस मदद और मानवता के लिए धन्यवाद जताया है। युद्ध के बीच ये तस्वीरें बताती हैं कि मुश्किल वक्त में सीमाएं मायने नहीं रखती, इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की उल्टी गिनती जारी है। राज्य के 10 जिलों से आई तस्वीरें ये साफ बयान कर रही हैं कि अगर अपराध उत्तर प्रदेश में होगा तो फिर यहाँ पर एक्शन भी होगा और पुलिस से अगर उलझोगे तो फिर यहाँ पर बंदूक से उपचार किया जाएगा, जैसा कि इन बदमाशों का उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। सहारनपुर से लेकर जौनपुर तक, लखनऊ से उन्नाव और प्रतापगढ़ तक, गोंडा और बाराबंकी में भी अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पुलिस की सख्ती का असर ऐसा है कि कई आरोपी खुद ही सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं और जो कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वो दोबारा अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। राजधानी लखनऊ में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। बदमाश की पहचान गैंगस्टर अर्जुन रावत के रूप में हुई, जिस पर कई संगीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं जौनपुर में योगी फोर्स ने 25,000 के इनामी बदमाश आरिफ को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। यूपी में योगी फोर्स फुल एक्शन में है क्योंकि सीएम योगी का संदेश साफ है, जो भी राज्य में अपराध करने की कोशिश करेगा उस पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। योगी फोर्स के सख्त रवैये का ही नतीजा है कि अपराध का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और बदमाशों में खौफ का माहौल है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के जेल से निकलने की खुशी में बिहार के पटना से मोकामा तक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही यहां तैयारियां शुरू हो गई थीं और जब जेल से निकलने का दिन आया तो 3 लाख रसगुल्ले बनाए गए। क्योंकि मौका ही ऐसा था कि कोई बिना मुंह मीठा किए रह नहीं सकता था। छोटे सरकार के समर्थकों ने पहले ही उनके आवास को दुल्हन की तरह सजवाना शुरू कर दिया था। स्वागत में जगह जगह पोस्टर लगा दिए थे, समर्थकों के लिए टेंट और दूसरी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन असली आकर्षण था रसगुल्ला, वो भी 1-2 डिब्बे या 5-7 किलो नहीं बल्कि 3 लाख रसगुल्ले। विधायक आवास में ही इन रसगुल्लों को बनाया गया, जिसके लिए कई लीटर दूध, कई क्विंटल चीनी और सैकड़ों बर्तन मंगवाए गए थे और कई तरह के पकवान तैयार कराए गए, जिनसे अनंत सिंह के स्वागत में आए लोगों और फैंस का मुंह मीठा कराया जा रहा था। अब भले ही अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता है, लेकिन उनकी तैयारी चाहे चुनाव की हो या जेल से निकलने की हमेशा बड़ी और भव्य ही होती है। अब सोचिए, मर्डर के आरोप में बंद एक आरोपी का इस तरीके का स्वागत इसी देश में हो सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने फरार बदमाशों की संपत्तियों पर कार्रवाई की है। कहीं नोटिस चस्पा किया है तो कहीं कुर्की कर दी है। मोतिहारी में अब अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस की टीमों ने एक साथ कई इलाकों में छापेमारी की और वांछित बदमाशों के घरों और दुकानों पर कार्रवाई की। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग आज इनके घर पे मोहसिन आलम जो रेप केस का अभियुक्त है, इसके घर पे इश्तिहार चपका कर रहे हैं। यथाशीघ्र यदि यह आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो घर को कुर्क किया जाएगा।
कहीं टीमें दरवाजे तोड़कर अंदर घुसी, नोटिस चिपकाए और संपत्तियों को कुर्क कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये संपत्तियां अवैध कमाई से बनाई गई थी, जिन्हें अब जब्त किया जा रहा है। अब इस सख्त कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया है और कई आरोपी अब सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। मोतिहारी में बिहार पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून से भागने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि इलाके में कानून का राज कायम रह सके।